सर आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें प्रोग्राम के माध्यम से हमने देखा है कि अब आपका जो सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट हो रही है जिसमें आपके जो है महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो इनकम ले रहे हैं और वो इनकम कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से लिया जा रहा है, आप उसके बारे में बताइए क्या क्या करना है। ये जो हमारा स्टार्टअप है ये डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्टअप है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, MLM इसको बोलते हैं। और ये हमारा जो स्टार्टअप है ये कोटद्वार उत्तराखंड से है। कोटद्वार उत्तराखंड में हमारा हेड ऑफिस है और वहीं से स्टार्टअप हमने किया है जो कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिससे कि लोगों को वहाँ से इनकम जनरेट होती है। तो वो एक सिस्टम है और उसका एक पूरा प्लान डिज़ाइन किया गया है। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि MLM है क्या चीज़, MLM कैसे किया जाता है। MLM को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत नेगेटिविटी है, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैं देखो बताना चाहूँगा कि MLM है उसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। और MLM यानी कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इन तरह के कई नाम हैं जिनसे इनको बुलाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। MLM भी डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं। जी 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 जी। और इसके अलावा जैसे भी आपका क्वेश्चन ये था कि MLM मतलब क्या है, मतलब MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है और इसके अंदर लोग जैसे नेगेटिव होते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर। क्योंकि मार्केट में काफ़ी कंपनियां हैं जो कि MLM या डायरेक्ट सेलिंग में चलती हैं और उन कंपनियों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब ज़्यादा इनकम नहीं आ रही होती किसी भी ऐसे व्यक्ति को, या फिर प्रोडक्ट में कुछ इशू हो सकता है, या फिर उनका जो सिस्टम है इनकम देने का लोगों को। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं दो रीजन से, पहला इनकम और दूसरा आता है एडमिशन। और इन दोनों चीज़ में से किसी के साथ में अगर ये चीज़ नहीं मिलती है, बट इनकम नहीं आ रही है, अपने हेल्थ प्रॉब्लम को देख करके वो आया है, तो ये कुछ कारण है। हालांकि वो कुछ कारण हो सकते हैं। तो मेन कारण ये है कि लोगों को इनकम दिखा करके डायरेक्ट सेलिंग में लाया जाता है, लेकिन अगर वो इनकम जो दिखा करके लाए हैं इनकम ना आ रही हो तो लोग नेगेटिव होते हैं। इनकम नहीं आने में लोग नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन सर लोगों का कहना ये भी होता है कि ये जो कंपनी है जिसमें हम लगे हैं MLM को करने के लिए, वो कंपनी टॉप पे का। लेकिन मार्केट में जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि उनका इस सिस्टम से दो तरह की कंपनी आती है मार्केट में। एक होती है कि बिजनेस माइंडसेट से, अगर बिजनेस माइंडसेट से कंपनी आ रही तो वो अपना फायदा सोचेंगे। और एक कंपनी ऐसी आती है कि वो आम लोगों के लिए आई है, तो वो चाहती है कि हर व्यक्ति आगे बढ़े, इनकम करे, मतलब प्रोग्रेस करे। तो कंपनी का जो विजन है वो समझना चाहिए, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी इससे पहले क्या करती थी, ये कुछ चीज़ें हैं जो समझना जरूरी है। और अगर ये चीज़ें देख करके आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो लोग नेगेटिव नहीं होंगे, अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। कंपनी की लीगलिटी चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल। सर आपका स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप जो है वो कैसे आपने स्टार्ट किया, तो मन में कैसा विचार आया आपका स्टार्टअप के बारे में सर मैं आपको बताऊँ कि उससे पहले थोड़ा सा हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। अगर हम बात करें जैसे कि अभी हमने अपना खुद का स्टार्टअप किया है, तो ऐसा नहीं करते हम मार्केट में आए अपना एकदम से स्टार्टअप इन्वेस्ट कर दिया। इससे पहले हम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पहले और कंपनी में काम किया करते थे और अच्छा हमने वहाँ पर प्रोग्रेस भी किया, इनकम भी ली, हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ में आए, उन्होंने इनकम किया। लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसी समस्या आने लगी जो कि लोग नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होने के कारण मैंने आपको बताया इसकी इनकम कब से जुड़े हैं? सर मेरे को बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 10 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग से। और हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हमने सीखते हुए आगे बढ़े, प्रोग्रेस किया और आज तक पहुंचे सर। तो स्टार्टअप क्या स्टार्ट करने का जो मन में आपके विचार है वो किस तो जो हमारा रीज़न था स्टार्ट करने के लिए वो ये था कि जैसे मैंने अभी बताया कि हम पिछले 8 से 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं और काफ़ी हमने फील्ड वर्क किया और स्टेज वर्क किया, मतलब काफ़ी हमने प्रोग्रेस किया, क्योंकि सही अच्छा किया। उसके बाद में लोगों तक इनकम जाने लगी। लेकिन हुआ क्या कि मतलब जो बॉटम के लोग हैं, यानी कि स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, बॉटम से आती है, आपको पता। तो बॉटम के जो लोग हैं वहाँ तक इनकम नहीं जा रही और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जो ऊपर जो लीडर है, इन तक तो इनकम आ रही थी, लेकिन जो मजबूती आएगी नीचे से आएगी बॉटम के लोग, वहाँ पर इनकम नहीं बन रही, जिसकी वजह से बॉटम के लोग धीरे धीरे अपने लगे, जाने लगे, साइड होने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बिजनेस सभी का डाउन होता है। तो हमने इस चीज़ को गहराई से समझा कि ऐसा हो क्यों रहा है, और उसको समझने के बाद में हमने देखा कि जो बॉटम के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या आती है, इनकम नहीं है।
जैसे अभी आपका कहना है कि ऊपर जो लीडर बैठा हुआ है उसको इनकम आती है और नीचे जो बॉटम होता है, जो नीचे बिल्कुल टॉप नीचे ग्राउंड पर जो होता है उसको लेबर उसको इनकम नहीं होती, तो तब वो कहता है कि हमारा जो कंपनी से इनकम नहीं आती, कंपनी को बेकार ये कंपनी बेकार से देखो, कंपनी कोई बेकार नहीं होती, कभी नहीं होती, तो लोगों को कहना होता है। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ें उनको उसका मतलब जितनी सरलता से उनको बिजनेस में करते हैं, जो चीज़ उनको सरलपूर्वक बताई जाती है वो असल में होता नहीं है। होता है। इस बिजनेस को स्टार्टअप ने कब किया? ये स्टार्ट हमने किया है मार्च में स्टार्ट किया हमने, 7 मार्च को, और 2025 में स्टार्ट किया है, 7 मार्च को स्टार्ट किया है। और हमारा जो सिस्टम है वो पूरे मार्च में यानी कि लास्ट मार्च तक हमारा सिस्टम तैयार हो गया था, और 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल से हमारी कंपनी में लोग आना स्टार्ट होगा। आपका जो बिजनेस है अपना, इसको आपका क्या वो है, इसका एक्सपीरियंस कैसे है, किस तरीके से और कहाँ किस लेवल तक जाकर आपने ये सोचा कि मैं अपना एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ, लोगों को इनकम दे सकता हूँ? जी, तो ये जो सोच हमारे अंदर है वो इस तरह से है कि अभी उनके के लोग होते हैं, शुरुआत वही होगी, तो के लोग हैं वो जा रहे थे, और जब जाएंगे तो सबका बिजनेस डाउन होगा। तो मेन रीज़न है कि अगर मोटर के लोग जा सकते हैं तो जाएंगे, समस्या सभी के साथ में है। समस्या क्या है कि इनकम, और बहुत सारी कंपनियों के अंदर प्लान का जो सिस्टम होता है, इनकम का जो सिस्टम होता है, कंपनी का अपने अपने प्लान होता है। तो जिस कंपनी में भी हम लोग थे उनका प्लान का सिस्टम क्या था कि वहाँ पर लग रहा था कि जो बड़े लेवल पे है उनको तो इनकम आएगी, लेकिन जो फ्रेशर है, नए व्यक्ति हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनकम नहीं कर पा रहे थे। और होता क्या है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी थी कि बहुत सारी कंडीशन लगाती है इनकम के ऊपर, मतलब आप इस कंडीशन को पूरा करोगे तब आपको ये इनकम आएगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों की कंडीशन होती है। दूसरा नंबर क्या होता है कि कंपनियाँ प्लान चेंज करती हैं, 6 महीने 1 साल प्लान चला फिर चेंज कर दिया, फिर 6 महीने चला फिर चेंज कर दिया। तो ये बार बार चेंज करने का जो रिजल्ट है, इससे हो क्या रहा है, जो स्ट्रगल फेस में जो व्यक्ति है जिसकी अभी ग्रोथ शुरू हुई है, प्लान चेंज होने की वजह से उसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है। आपको कहना है जो कंपनियां प्लान स्टार्ट करती हैं वो प्लान बार बार चेंज करती रहती हैं, बार बार चेंज नेगेटिव हो जाती है। तो इसके जो गैप पे काम कर रहा है ठीक, उसके लिए आपके प्लान में कुछ आपके प्रोजेक्ट में आपके कुछ अलग से क्या हुई है प्लान आपके पास नहीं आए? हाँ, मैं इसका ये बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा प्लान है, मार्केटिंग का प्लान, जिससे पैसा आएगा लोगों को, तो वो हमारा जो है पूरा कैलकुलेटिव प्लान है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस प्लान को बनाने का जो माइंडसेट था वो बिजनेस माइंडसेट होगा। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि 2 माइंडसेट से कंपनी आती है, एक बिजनेस माइंडसेट वो खुद कमाएगी, एक आती है नेटवर्कर माइंडसेट से। तो हम लोग हालांकि नेटवर्कर है, पहले से फील्ड में हमने काम किया, तो नेटवर्कर माइंडसेट से कंपनी का प्लान को डिजाइन किया गया। तो जाहिर सी बात है अगर नेटवर्क माइंडसेट से प्लान बन रहा है तो नेटवर्कर के लिए ईजी होगा। जैसे तो अगर कोई नया व्यक्ति फ्रेशर है और वो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग में आता है, अगर आप तो वो आपको क्या देख के आपकी खूबी को देख करके वो आपके साथ जुड़ेगा? ठीक है, 2 चीज़ें देखनी होती है। पहली चीज़, जो कोई भी कंपनी है, हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें होती है हमें देखनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हो, कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी नहीं देखनी चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, और इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसका रेट है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर महंगे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर रिजल्ट नहीं, जिसका प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं प्रोडक्ट चल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने लगते हैं। इसके साथ जैसे अभी आपने कहा कि कुछ प्रोडक्ट के जो है ओवर रेट नहीं है, ऐसा भी चेक कर सकते हैं, तो ऐसा वो चेक कहाँ करें, किस तरीके से कर सकता है? बिल्कुल, देखिए मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाते हैं और आपको ओपन मार्केट में मिल जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट है वो ओपन मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके लेवल के है कि नहीं, मतलब प्राइस में। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी ही डिपेंड करती है उस कंपनी की कब तक चलेगी और कितने लोग विजन के साथ कंपनी आ रही है। अक्सर देखा जाता है और सुना भी जाता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो कंपनी है जो प्रोडक्ट सेल करती हैं, प्रोडक्ट कराती हैं, वो मार्केट में नहीं ओपन होते हैं, नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ सप्लीमेंट की, बहुत सारी कंपनी में सप्लीमेंट है, कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इजीली मिल जाते हैं बहुत सारी कंपनी में, लेकिन ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लोगों तक उस चीज़ की जानकारी नहीं है, पहली चीज़, और जिस चीज़ की जानकारी नहीं है ओपन मार्केट में वो नहीं मिलेगा।
और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो गए, जो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, ये ओपन मार्केट में मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो हमें यहीं पर देखना होता है कि इसके रेट जो है मार्केट के बराबर है कि नहीं। चलो थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन चल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी का डबल है, ये नहीं होना चाहिए। आपके किस तरह के प्रोडक्ट हैं सर, आपकी प्रोडक्ट कंपनी में? देखिए हमारे पास सर प्रोडक्ट की कई सारी रेंज है, जैसे कि सबसे पहला हमारे पास हेल्थ केयर के प्रोडक्ट भी है, इसके अलावा हमारे डेली यूज़ के जैसे मैंने बताया डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं, और पर्सनल केयर के हमारे प्रोडक्ट हैं, और धीरे धीरे हाइजीन के प्रोडक्ट हमारे पास आने वाले हैं। आने वाले समय में हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट। सर देखिए, जैसे मैंने भी आपसे पहले ही पूछा कि बहुत सारे लोगों के बहुत मन में नेगेटिविटी होती है कि प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है और डॉक्टर जो कंपनी कर रहे हैं उनके पास भी होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट उनसे मैच नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बाजार के प्रोडक्ट से महंगे हैं, लेकिन वो जो महंगे होंगे या बराबर होंगे तो वो क्यों आएगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, अगर प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं, पहली बात तो क्वालिटी उसकी बेहतर होती है क्योंकि वो डायरेक्ट मिल रहे हैं, मिलावट का खतरा नहीं है। दूसरा नंबर, अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो लोग अपना प्रोडक्ट लेंगे, दूसरा वहाँ पर इनकम आती है। अगर हम बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ पे इनकम आती नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से ले रहे हैं तो वहाँ पे एक इनकम भी जनरेट कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट लेना चाहिए ज़्यादा। सर जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती और बनाने के बाद मार्केट में ज़्यादा सेल के लिए उस रेट में, और जो आपके माध्यम से जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनके माध्यम से जो कंपनी का जो प्रोडक्ट का रेट है उसमें डिफरेंट नहीं होता है। अब वो महंगा मिलेगा तो वो आपके पास क्यों आएगा लेने के लिए? इसका देखिए, और सबसे पहले तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो कंपनी का मकसद होता है कि अच्छी क्वालिटी देना, तो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी को लेकर के आते हैं। तो सामने वाला कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर ग्राहक है, आम भाषा में ग्राहक बोल रहे हैं, तो उसको एक अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी पहली चीज। दूसरा नंबर, यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अपने इनकम को करने का। अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई भी चीज़ अगर कोई भी प्रोडक्ट या हेल्थ केयर का या पर्सनल केयर का उनको अच्छा लगता है मार्केट के अकॉर्डिंग, तो वो आगे अगर उसको बताते हैं तो वहाँ से उनकी इनकम भी आना चालू हो जाती है। यानी कि प्रोडक्ट लेकर के भी इनकम कर सकते हैं, ऑर्डर लेने के बाद इनकम कर सकते हैं। तो आपके साथ ये साथ जोड़ने के लिए से क्या कर रहा हूँ? देखिए, इसके लिए कंपनी का अपना एक मार्केटिंग प्लान है, उसको थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि मार्केटिंग प्लान अभी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मार्केटिंग प्लान का नहीं चाहिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा कि जो न्यूट्रिशन कंपनी है जो कोटद्वार से स्टार्ट हुई है और उनके जो CMD साहब और MD साहब दोनों हमारे साथ, MD साहब जीत सिंह कुशवाहा जी और CMD साहब हमारे राजेश कुशवाहा जी हैं। उनको आपने सुना कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो लोगों में जो नेगेटिविटी है वो किस तरह से दूर होती है, किस तरह को किस बात को लेकर के आती है और MLM क्यों करना चाहिए। आज के टाइम में आपने देखा होगा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी नेटवर्क मार्केटिंग MLM कंपनी को लेकर के बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने जगह जगह अलग अलग कॉलेजों में MLM की नई क्लासेज भी शुरू कर दी है। तो डायरेक्ट सेलिंग में एक इतनी अच्छी पावर है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप इसके माध्यम से सामान तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम रहे या ना रहे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हमारे परिवार को एक अच्छी सी इनकम मिलती रहती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।